अब घातांक से क्लास 9 का एक प्रश्न दिया गया है, निम्न को सरल कीजिए। पहला प्रश्न है 16 गुणित टी की घात -3 अपॉन 4 की घात -3 इंटू 8 इंटू टी की घात -6, जहाँ टी बराबर नहीं है 0 के। सेकेंड है 1/3 की घात ऋण 1/4 की घात ऋण 1 और पूरे का घात ऋण 1 है ना। तो इसको हमको सरल करना है और इसमें बोला गया है कि टी बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। ये क्या है, 16 गुणित टी की घात ऋण 3/4 की घात ऋण 3 गुणित 8 गुणित टी की घात ऋण 6। तो जो ये ऋण 4 है इसको ऊपर ले जाएंगे क्योंकि a⁻m के रूप का है। यहाँ 16 गुणित टी की घात ऋण 3। ठीक है, हमको सबसे पहले तो घातांक के नियम पता होने चाहिए, है ना, कि अगर घातांक ऋण में है हर में तो ऊपर जाके अंश में ये धन में हो जाता है, घातांक का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो 4 का चिन्ह क्या हो जाएगा, 3 ऋण का ऊपर जाके, है ना। उसी प्रकार ये वाला टी को भी ऊपर ले जाते हैं तो टी की घात 6 हो जाएगा और जो ऊपर ऋण में उसको हम नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी की घात 3 हो जाएगी। ठीक है, ये सब क्यों हो गया, चूँकि a⁻m इक्वल टू 1/a⁻m से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 16 गुणित 4 का घात 3 मतलब 4 का गुणा 3 बार हुआ है और ये टी और ये टी को हम नीचे ले आए हैं ना, तो ये टी नहीं रहेगा, इंटू t⁻6 और नीचे 8 इंटू t⁻3। तो ये 4 का गुणा 3 बार हुआ है, फिर 16 से गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौ 16, 16 चौ 64 और 64 का गुणा 16 से करेंगे। या फिर इसको सरल कर लेते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो गया। तो 64 गुणित 2 गुणित t⁻6 अपॉन t⁻3 हो गया। ठीक है, अब 64 का गुणा हम 2 से किए तो ये आ जाएगा 128। t⁻ क्या है 6 अपॉन t⁻3। तो ये क्या हो गया, ये a⁻m और a⁻n के रूप का हो गया, है ना। तो 128 t⁻6 - 3 के रूप का, चूँकि a⁻m बटा a⁻n के रूप का हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a⁻m - n के रूप का। तो 128 t⁻6 में से 3 गया 3, तो इससे ज़्यादा हम इसको हल नहीं कर सकते, ये सरल रूप में आ गया, यही हमारा आंसर होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 1/3 टू द पावर -1 -1/4 टू द पावर -1 और इस पूरे का -1 इनवर्स। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं। अब 1/3 है ना, तो ये क्या हो गया, 1/3 की घात -1। ठीक है, माइनस 1/4 माने 1/4 की घात -1 और इस पूरे का -1 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे जैसे। तो घातांक के नियम से क्या होता है, जो हर में जो घात रहती ऊपर जाके वो धन में हो जाती, तो ये 3 की घात 1 हो गई। उसी प्रकार 4 की घात 1 हो गई और इस पूरे का -1, चूँकि a⁻m इक्वल टू 1/a⁻m से। अब यहाँ से क्या हुआ, ये 3 की घात 1 माने 3 और 4 की घात 1 माने 4 ऋण। ठीक है, तो ये क्या आ गया,
4 में से 3 घटा है, ऋण 1, और जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है, तो ऋण चिन्ह लग गया, और -1। तो ये किस रूप का है? a⁻m के रूप का है। तो ये माइनस को हम चेंज करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/(1), ये भी तो लिख सकते हैं ना। और नीचे आके ये चिन्ह चेंज हो गया है ना, या 1 हो गया है, तो इसको लिख सकते हैं a⁻−1, या फिर इसको लिख सकते हैं -1, और ये हमारा क्या आएगा? आंसर। क्या हुआ? ये वह माइनस को चेंज करने के लिए हम नीचे ला लिए, ठीक है, और ये 1/(1) के रूप का आ गया, तो 1/(1) हुआ है ना, और 1/(1) माने ऋण 1 ही होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी दिए हुए क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं।